दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। बात करते हैं बिग बॉस का जो ये माइंड गेम चल रहा है, इसके बारे में इनके पन्ने खोलते हैं जरा धीरे धीरे करके। ठीक है, आप बने रहिए इस वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो आप लाइक और कमेंट भी कर सकते हैं। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्या हुआ था, कल हुआ था एक टास्क एपिसोड की मैं बात कर रहा हूँ। कल रात टास्क करवाया इन लोगों ने जिसमें घमंड का घड़ा साहब फोड़ना था। ठीक है, सबने एक दूसरे को नॉमिनेट, सबसे ज़्यादा समझ लीजिए कि राइडर को इन लोगों ने रडार पे ले लिया। लेना भी चाहिए भाई, जिस तरीके का उनका लेजीनेस है, जिस तरीके की उनकी बातें हैं, ना ही वो ऑडियंस को पसंद आती हैं और ना ही अंदर आई होप पसंद आ रही होंगी किसी को। वो तो राइडर की किस्मत अच्छी है कि मनारा ने दोस्ती की, खानजादी तक ने दोस्ती की राइडर से। ना तो मुझे लगता है उनसे कोई कुत्ता ना दोस्ती करे। खैर छोड़िए, राइडर को छोड़ देते हैं। हमारे जो मैन और हॉट टॉपिक है खानजादी के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो खानजादी को साहब घड़ा फोड़ने आए, घमंड का घड़ा फोड़ा नील भैया ने। नील आए, उन्होंने बोला तुम में जो एरोगेंट है, जो तुम में एरोगेंट है, घमंड है, बाप रे बाप। उन्होंने ये कह के घड़ा फोड़ा। काफी दोनों में गर्मा गर्मी हुई। और नील का जो एक मास्टर स्टेप है, बोलने से पहले उंगली आगे आ जाती है उनकी भाई साहब की। पता नहीं कौन सी वहां पे एक्टिंग कर रहे होते हैं, बात कम करते हैं, उंगली सबसे पहले उनकी आ जाती है। जैसे कि किसी ने अभी डायरेक्टर ने एक्शन बोला हो और बस उनका एक्शन चालू है, एक्टिंग। बातचीत भी कर रहे होते हैं तो ऐसा लगता है जैसे एक्टिंग कर रहे हो, रियल बिल्कुल नहीं लगते। लेकिन फिर भी भाई साहब नोटी बिग बॉस के फेवरेट स्टूडेंट बने हुए हैं। बैक बेंचर्स कौन है बिग बॉस के लिए? खानजादी बैक बेंचर्स है, बिक्की भैया हो गए, मुनव्वर हो गए, मनारा हो गए, ये लोग सब बैक बेंचर्स हैं। जो उनके फेवरेट हैं, जो फ्रंट बेंचर हैं, वो है नील भट्ट सन्नाटा। जी हाँ, अब बात जो मैं करने जा रहा हूँ, आप उसको थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। देखिए अभी अंकिता और विक्की भैया पे जो आरोप लगे कि इनको बाहर से फीडबैक लेना होता है, ये बाहर से फीडबैक लेते हैं, अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप करते हैं, ये जब इल्जाम लगे, अब नॉटी बिग बॉस से कोई ये भी तो पूछे कि जो आप टाइम टाइम से पूरे सीजन में हमने देखा है, नील को अप्रिशिएट जो आपने किया है कि नील मेरे फेवरेट स्टूडेंट हैं, तो इसका उन पर क्या असर होता होगा? भट्ट साहब पर, उन पर भी तो ये असर होता होगा कि यार मैं तो चौड़ाई में हूँ, मेरे भैया आका है बिग बॉस। सबके सामने कबूला है नील ने कि बिग बॉस मेरे लिए भगवान है। तो आप ये सोच सकते हैं कि जो 36 कैमरों के सामने और पूरी दुनिया के सामने बिग बॉस, नॉटी बिग बॉस को भगवान बोल सकता है, और अपने आप के लिए तो बोला कि मैं भगवान मानता हूं उन्हें, और लोगों के ऊपर भी थोप रहा है कि तुम्हारे लिए वो भगवान है। समझ रहे हो आप कि कहां तक उसका माइंड सेट कहां तक जा चुका है? चापलूसी वगैरह करने में, चाटुकार जिसको बोलते हैं, कहां तक माइंड जा चुका है। खुद तो चाटता है तो औरों को भी लपेट रहा है कि तुम भी चाटो। तो मतलब अगर वो दुनिया के सामने ये बोल सकता है भाई साहब कि वो मेरे भगवान हैं, तो अकेले में क्या करता होगा? अकेले में तो भाई उनके चरण स्पर्श, चरण कमल को धोना वगैरह ये सब प्रोग्राम चलता होगा। उसी टाइम मुनव्वर ने बोला कि भाई एक्सक्यूज मी, वो तुम्हारे लिए भगवान होंगे भाई, हमारे लिए नहीं है। राइट मुनव्वर, यू आर द बेस्ट, बिल्कुल सही बोला। किसी आम इंसान को कोई कैसे भगवान का दर्जा दे सकता है यार? नील, कॉमन सेंस भी होता है कुछ। यही कारण है कि अभी तक टिके हुए हैं कलर्स चैनल के साथ। आप बताइए कि आप नील को अभी तक जानते थे बिग बॉस में आने से पहले? नहीं जानते थे ना, मैं भी नहीं जानता था। और जबकि ये जुड़े हुए हैं कलर्स जवानी के दिनों से, जब ये लगभग 20-22 की उम्र के रहे होंगे, तब से इस चैनल के लिए काम कर रहे हैं। और अब जाके इनका नाम यहाँ पर आया है जब से बिग बॉस में आए हैं। ये फेवरेट पहले से ही हैं, कलर्स के साथ जुड़े हुए हैं, तो इनको जाने नहीं देना चाहते कलर्स वाले। कुछ अटैचमेंट है इनसे। जो बंदा सबके सामने भगवान का दर्जा दे सकता है बिग बॉस को, तो भैया अकेले में तो वो क्या ही करता होगा? अंदाजा लगाना, मैं नहीं सोच रहा उस बारे में भाई कि वो क्या ही करता होगा अकेले में। अब बात कर लेते हैं जो हमने टॉपिक अभी छोड़ दिया था, कि जो बाहर से विक्की भैया और अंकिता फीडबैक ले लेते हैं तो उनका क्या होता है? कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। जाहिर सी बात है कि चलो ठीक है, बढ़ जाता होगा, क्योंकि किसी ने अगर बाहर वाले बंदे ने आपके लिए ऐसे भी कर दिया तो इसका मतलब ये हुआ कि आप बेस्ट हो, बढ़िया काम कर रहे हो, बस इतना काफ़ी होता है। लेकिन जो आप
बीच बीच में डोज दे देते हो नील को कि आप मेरे फेवरेट स्टूडेंट हो। आपने कई बार उसे कन्वेंशन रूम में भी बुलाया है और सलाह मशवरा करने के लिए, सब लोगों का फीडबैक जानने के लिए आपने उसको एज ए समझ लीजिए मॉनिटर टाइप का बना रखा था। तो भैया उसका कितना सीना चौड़ा होता होगा। आप क्यों फीडबैक देते हो फिर उसको कि आप मेरे फेवरेट हैं, आप बढ़िया खेल रहे हैं। तो आप जब यहाँ पर गलत नहीं हो तो फिर वो भी बंदे गलत नहीं है। और जो अंकिता और विक्की भैया को जो ट्रीटमेंट मिल रहा है वो पहले ही तय करके आए थे। कोई आपने उन पर ये नहीं है कि बीच शो में उन्होंने ये बखेड़ा खड़ा किया हो। भाई उनकी प्रॉब्लम है तो है। कोई बिना लुक्स के कैसे यार वो हो सकता है। उन्हें चाहिए वो ट्रीटमेंट तो चाहिए भाई, मैं भी उसके खिलाफ नहीं हूँ, वो अच्छी बात है भाई, जिसको चाहिए वो चाहिए। अगर तुम मना कर देते कि भाई नहीं दे सकते हम ट्रीटमेंट तो वो आते ही नहीं फॉर श्योर। अंदर जो गेम चलता है विक्की भैया का, ठीक है, मैनिपुलेट करते हैं वो। सबको साथ उन्होंने जोड़ा था, नंबर गेम खेला था, मंडली बनाने की कोशिश की थी। मैं खुद कह रहा हूँ ठीक है भैया, वो गेम खेलने ही तो आए हैं, अपने आप को जिताने ही तो आए हैं। अंदर काम क्या चलता है, यही तो काम चलता है कि सबको अपनी तरफ आकर्षित करो, सबसे बना के रखो ताकि वो काम आए तुम्हारे टाइम पे। तो जो बीच बीच में आके तुमने टोंट मारा है, जो विक्की भैया का प्लान चौपट किया है, उसका जिम्मेदार कौन है। आप क्यों बीच में टांग अड़ा रहे हो। आपका काम है भैया कि जो अंदर बंदे हैं उनको इंस्ट्रक्शन देना कि भाई ये रूल फॉलो करो, ये मत करो, और जो टास्क हैं वो अच्छे से मेंटेन करवाना। लेकिन ये समझ में नहीं आता कि बार बार विक्की भैया का जो प्लान है वो चौपट आपने किया है। वो कुछ भी प्लानिंग कर रहे होते हैं, आपका बीच में से आ जाता है कमेंट, अरे वाह विक्की भैया, हमें तो ये पता ही नहीं था, अरे वाह विक्की भैया। आज वो दिन है कि विक्की भैया से कोई बात नहीं करना चाहता है अंदर। वो ये सोचते हैं कि हम इनके पास बैठते हैं तो हम चेले लगते हैं और ये हमारे गुरु लगते हैं, ऐसा लग रहा होता है दूर से बैठे हुए। ये सोच किसने बदली, ये सोच नॉटी बिग बॉस ने बदली है। और आज अब वो शांत हो गए हैं। जब उनका गेम चौपट करवा दिया बिग बॉस ने तो अब शांत हो गए, अब नहीं बोलते बीच में विक्की भैया के। अब क्या फायदा, अब तो सब बखेड़ा हो गया ना। भाई ठीक है, गेम खेलना है, वो मैनिपुलेटर है, वो माइंड गेम खेलता है, वो नंबर गेम खेलता है। भाई वो खेल नहीं तो आया है, और क्या करने आया है। भाई बिजनेसमैन आदमी है वो सबको साथ में लेके चलना होता है, और सबके साथ जल के सबका भी साथ होगा और खुद का भी विकास होगा। इसमें गलत क्या है भाई साहब। जब आपको बोरी भर के गेहूं मिलेगा तो एक बैग आप नीचे वालों को भी दोगे ना। अब सब लोग तो बिग बॉस नहीं जीत सकते जितने भी हैं वहां पे। अब चलो मैनिपुलेट कोई नहीं होता उनसे, आप दूर रहते हैं, तो आप सब लोग बिग बॉस जीत जाएंगे क्या। अब उनके पास रहते थे तब सिर्फ विक्की भैया जीत रहे थे। ये कहाँ का लॉजिक हुआ। पूरा माइंड गेम उनका खराब करवा दिया। सही है सही है सही है। बड़े नोटी हो बिग बॉस, बड़े नोटी हो। खैर दोस्तों, क्या है आपकी इस पर राय, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अपना भी फीडबैक मुझे देते रहें। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय मेरे दोस्त।